पवन को ट्रैंकुलाइज किया गया है। माधव नेशनल पार्क में घूम रहा था पवन और कूनो वन मंडल और दक्षिण अफ्रीका के एक्सपर्ट्स ने इस चीते को ट्रैंकुलाइज किया है। चीते के आसपास होने से खतरे भी लगातार बढ़ रहे थे। झाड़ियों की वजह से चीते के जख्मी होने का खतरा भी लगातार बना हुआ था। कूनो से माधव नेशनल पार्क पवन पहुंचा, पिंजरे में डालकर कूनो उसे वापस लाया गया है। ये बड़ी जानकारी पहले भी इसी चीते के गायब होने की सूचना वन विभाग को मिली थी, क्योंकि लगातार कूनो अभ्यारण्य की ओर और माधव नेशनल पार्क की ओर ये चीता पवन रुक कर रहा था। और ये पिछले समय की तस्वीरें हैं जब ट्रैंकुलाइज कर उसे कूनो नेशनल पार्क लाया गया, लेकिन एक बार फिर से उसके वहां से भाग जाने की खबर सामने आई। लगातार खतरा इसलिए भी मंडरा रहा था क्योंकि ग्रामीणों को भी काफी डर सता रहा था इस पूरी चीज का कि कहीं चीता हमला ना कर दे या वन्यजीवों को नुकसान ना पहुंचाए। साथ ही साथ ये भी जानकारी कि जैसे ही झाड़ियों के चलते चीते को खतरा नजर आया तो उसको ट्रैंकुलाइज कर वापस लाना पड़ा, क्योंकि वन विभाग की तरफ से कहा गया था कि जब तक चीते के लिए खतरा नहीं होता है तब तक उसे वापस नहीं लाया जा सकेगा। तो अब ये तस्वीरें सामने आई हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ट्रैंकुलाइज कर वापस उसे कूनो लाया गया। सहयोगी दीपक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी फिलहाल पवन के रेस्क्यू को लेकर? बिल्कुल, अवंतिका पवन को फिर से रेस्क्यू किया गया है, ट्रैंकुलाइज किया गया है, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि वो शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क में रह रहा था और बाघ के बिल्कुल आसपास उसकी लोकेशन लगातार ट्रेस हो रही थी। इस वजह से आपस में एक झड़प होने की चांस भी बन रहे थे, लेकिन इसे लगातार वन विभाग के अधिकारी इग्नोर भी कर रहे थे, क्योंकि ये नेचुरल है। बाघों के साथ में हो चाहे तेंदुआओं के साथ में हो, चीते को रहना तो इसी परिवेश में है, तो इसे नजरअंदाज किया जा रहा था, लेकिन उस पर नजर भी बनाए हुए थे। अब लगातार जो कटीली झाड़ियों के, कांटेदार झाड़ियों के आसपास इसका मूवमेंट बढ़ रहा था और झाड़ियों के बीच में ये फंस भी गया था, तो इसे देखते हुए लग रहा था कि ये घायल हो जाएगा और इसी के चलते इसको ट्रैंकुलाइज किया गया है। अब अवंतिका, ये जो पवन है इसका पहले नाम ओवान था और ये लगातार कूनो नेशनल पार्क से बाहर रिहायशी इलाकों में घूमता हुआ नजर आ रहा था। पहले विजयपुर इलाके के रिहायशी इलाके में पहुंच गया था, फिर बैराड़ इलाके में भी ये लगातार देखा जा रहा था और ये कूनो में कम और बाहर ज्यादा घूमता है, इसीलिए इसका नाम पवन रखा गया है और अब इसे दोबारा से ट्रैंकुलाइज करके कूनो लाया गया है। तो एक अच्छी खबर है कि इसे ट्रैंकुलाइज करके वापस शिवपुरी से श्योपुर लाया गया है और अब कूनो में है, लेकिन कब तक ये कूनो में रहेगा, फिर से कब बाहर निकलेगा, ये अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये लगातार इसकी नेचर में है कि लगातार कूनो से बाहर जाता है रिहायशी इलाकों के आसपास और दूसरे इलाकों में, मतलब बैराड़ और शिवपुरी इलाके में इसका मूवमेंट बना रहता है, तो फिर कभी भी ये उस इलाके में पहुंच सकता है। जी, वन्यजीवों को लेकर ये सब नेचुरल है, आप इस बात का जिक्र दीपक कर ही रहे हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती क्या वन विभाग के लिए भी, क्योंकि अगर रिहायशी इलाकों में पहुंचता है तो ग्रामीणों में भी डर समाता है और चीते को खतरा होने के भी डर लगातार वन विभाग को बना रहता है। आगे किस तरह से हैंडल किया जाएगा? क्या ऐसी कोई पहल वन विभाग की तरफ से जिसकी वजह से इसे उसी टेरिटरी में रखा जाए? बिल्कुल, इस तरह का तो कोई इंतजाम अभी तक नहीं किया है, क्योंकि वो चाहते हैं, उनका कहना, वन विभाग के अधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि एक एरिया में सीमित करने से इसको स्ट्रेस होगा और ये अपनी मर्जी से कहीं भी जाए आए, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाए, तब तक इस पर नजर बनाए रखते हैं। हालांकि इनमें जो कॉलर आईडी लगाया रखा है उस पर उसके मदद से लगातार इनकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है, कहाँ ये जा रहे हैं उसका पता वन विभाग को तत्काल लग जाता है, तो पीछे से ही वन विभाग की टीमें पहुंच जाती हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लोगों पर खतरा नहीं बने, क्योंकि जानवर है और कभी भी इंसान पर अटैक कर सकता है। ऐसी स्थिति में इंसान भी इसको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं और लगातार इसका जो बिहेवियर है इंसानों के, जहां पर रहवास है, खेत है, वहां पर ये लगातार पहुंच रहा है, तो जरूर इस तरह का कोई खतरा हो भी सकता है। इसे देखते हुए कदम उठाने की जरूरत है। तार फेंसिंग बड़े एरिया में कर दी जाए, क्योंकि कूनो का काफी लंबा चौड़ा एरिया है और ऐसा नहीं है कि कूनो के अंदर जाली नहीं हो, दूसरी तार फेंसिंग नहीं हो, तो इसी तरह की कोई व्यवस्था की जाए ताकि जो रिहायशी इलाकों के आसपास में इसका मूवमेंट ना हो। तो इस तरह के कदम तो फिलहाल नहीं उठाए गए हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि वन विभाग इस तरह का कोई निर्णय ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। और तस्वीरें हम देखिए लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, चीता ओवान जिसका नाम अब पवन है, उसे ट्रैंकुलाइज कर वापस लाया गया है कूनो अभ्यारण्य में और कोशिश वन विभाग की टीम लगातार करे कि इन पर निगरानी लगातार बनाए रखे।
इधर सीहोर के बुधनी में खेल खेल में 11 साल की लड़की की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लड़की अपनी सहेलियों के साथ घर के बाहर अमरूद के पेड़ पर दुपट्टा बांधकर खेल रही थी। आशंका जताई जा रही है कि इसी दौरान दुपट्टे में गर्दन फंसने और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। जो दुपट्टे से गला दबने से सांस रुकने से मृत्यु हो गई है इनकी। सूचना पर मृतक को पंजीबद्ध किया गया है एवं शव का पीएम कराया गया है। स्पॉट पर जाकर पुलिस अधिकारी द्वारा जब जाया गया तो ये पता लगा कि ये अन्य जो बच्चे उनके साथ में खेल रही थी। खेलते समय दुपट्टा गले में दबने से, गले में लगने से, फांसी लगने से इनका जो है सांस रुकने से इनकी मृत्यु प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है। और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर भी आपको जानकारी दें। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में नए 65 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। सबसे ज्यादा केस राजधानी भोपाल में, यहां 17 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में एक्टिव मरीजों की संख्या जबकि 120 पर पहुंच गई है। ग्वालियर में 13, सागर से 11, इंदौर से 9, खंडवा राजगढ़ से भी 4 नए मरीजों की पुष्टि। आगर मालवा, सतना, सीहोर से भी 2 नए केस सामने आए हैं। इधर रायसेन में भी 1 नए मरीज की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कुल मिलाकर एक्टिव केसेस की संख्या 369 हो चुकी है और पॉजिटिविटी रेट 10% के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 627 सैंपल्स की जांच हुई और 42 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौटे। इधर आगरमालवा जिले में कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी के गठन में बड़ी चूक नजर आई है। दरअसल कांग्रेस जिला अध्यक्ष की ओर से जारी की गई कार्यकारिणी की सूची में जिस नेता को जिला सचिव बनाया गया है वो समाजवादी पार्टी में प्रदेश पदाधिकारी है। सूची जारी होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सोशल मीडिया पर जमकर आक्रोश निकाला है। सपा नेता ने सोशल मीडिया पर भी इसके लिए सफाई जाहिर की है और समाजवादी पार्टी में ही है वो। लेकिन कांग्रेस जिला अध्यक्ष बंसीलाल पाटीदार ने कहा कि प्रेम यादव मुझसे लंबे समय से संपर्क में हैं, बार बार मुझे पद के लिए निवेदन कर रहे थे और उसके बाद उन्हें पद दिया गया है। यदि वे कांग्रेस का कार्य नहीं करते तो उन्हें तत्काल बर्खास्त कर दिया जाएगा। कांग्रेस में मुझे जिला सचिव बनाया गया है, लेकिन इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और मैं कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जा रहा हूँ, ना अध्यक्ष जी ने मुझे फोन लगाया। लेकिन ये बात जरूर है कि 3 महीने पहले हमारी जिला अध्यक्ष जी से बात हुई थी और मैंने उनसे बोला था कि मुझे आपकी जिला पार्टी में ले लेना। लेकिन जब लेटर जारी हुआ उस समय अध्यक्ष जी मेरे से नहीं पूछा और मैं कई दिनों से सपा में काम भी कर रहा हूँ और अभी 13 तारीख को अखिलेश जी से मुलाकात भी हुई इंदौर में। वो गलत बोल रहा है। प्रेम यादव विगत जब से मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ तब से मेरे कांटेक्ट में है। अनेक बार उसने फ़ोन लगाया, अनेक बार मेरे से बात की कि मुझे अध्यक्ष जी पार्टी में ले लो, मैं बेशर्मिंदा हो रहा हूँ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। उसके व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास है, अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं दे दूँगा। वो विधायक जी के कार्यालय में आके मेरे से रिक्वेस्ट की, उसने विधायक जी से भी बात की और हम दोनों को रिक्वेस्ट होने के बाद मैंने उसको कांग्रेस पार्टी में पद दिया। इधर अमेरिकी नागरिकों से ठगी के मामले में अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई भी शामिल हो गई है। ठगी के इस मामले की जांच के लिए एफबीआई महिला अधिकारी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर क्राइम ब्रांच के अफसरों से जानकारी ली है। आपको बता दें कि ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने पिछले साल बहोड़ापुर में ठगी के एक बड़े नेटवर्क को दबोचा।